हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में करंट अफेयर से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। 2022 का विषय क्या है? तो ध्यान रखिए, हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। 2022 का विषय है प्राइवेसी मैटर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो यह दिवस नागरिकों को अपने व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा कैसी करनी है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2022 का थीम है प्राइवेसी मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर यानी कितने बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। 1 अरब डॉलर यानी 1 बिलियन डॉलर, यह बराबर होता है वर्तमान समय में लगभग 7,000 करोड़ रुपए के। तो बहुत बड़ा निवेश है जो कि गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में। और इस निवेश से गूगल के पास एयरटेल में 1.28% की हिस्सेदारी चली जाएगी। और गूगल ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के रूप में कर रहा है। गूगल की बात करें तो यह अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया को ही विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आईटी हब है ये कैलिफोर्निया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो कि भारतवंशी हैं। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। 2022 के लिए जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता बने हैं सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में चेयरमैन और सीईओ हैं सत्या नडेला, वो भी भारतवंशी हैं। तो वे भी पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के विजेता बने हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1995 में। संस्थापक और वर्तमान में चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ हैं गोपाल विट्टल। नेक्स्ट, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई? तो 28 जनवरी को हर साल लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। और 28 जनवरी 2022 को इनकी 197वीं जयंती मनाई गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अब लाला लाजपत राय काफ़ी मशहूर और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लीजिए, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को। कहाँ पर? पंजाब में। और उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजीनी थे, जो कि इटली के थे। ठीक है, लाहौर में साइमन कमीशन भारत आया था। इसी के विरोध के दौरान पुलिस के लाठी चार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसके बाद इनका निधन हो गया था 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो लाठी चार्ज में इनका निधन हुआ था लाला लाजपत राय का। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। इसने हाल ही में अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार के लिए इस एकीकृत परियोजना में एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक टाउन और सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बनता है, 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री जल संधि किसे अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना योजना आयोग के जगह पर की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है।
नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन में और भी नाम है, जैसे कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और BR हिल्स टाइगर रिजर्व, ये दोनों कर्नाटक में हैं, ठीक है। लेकिन ये पुरस्कार जीता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के इरोड जिला में स्थित है, ठीक है। और इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी करके 80 करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ नेपाल में स्थित बर्दिया नेशनल पार्क को भी जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ ही नेपाल में स्थित नेशनल पार्क बर्दिया नेशनल पार्क को भी संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को यह पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व वन्यजीव कोष द्वारा, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक और किस प्रख्यात मराठी लेखक का निधन हो गया है? तो काफ़ी प्रसिद्ध मराठी लेखक थे अनिल अचवट, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र की स्थापना की थी पुणे में। कब? 1986 में। इनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख मराठी पुस्तकें हैं, जैसे कि मानसन, स्वतः विषाई, कार्यरत, कार्यमग्न, कोंडमारा, कुतूहला पोटी, इनकी मराठी पुस्तकें हैं, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उष्मायान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला ग्राफीन R&D उष्मायान केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये केंद्र केरल में स्थापित प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत से त्रिशूर में स्थित सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। और इस ग्राफीन सेंटर का औद्योगिक भागीदार होगा टाटा स्टील लिमिटेड। तो यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में स्थापित किया गया है। केरल की बात करें तो यहाँ से जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने हैं, इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी किया गया था, इसमें केरल को पहला स्थान मिला। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में भी केरल को पहला स्थान मिला। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। केरल के मंगलापुरम में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है, जैसा कि अभी आपने जाना। फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य यानी MSP तय करने वाला यह देश का पहला राज्य है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा केरल को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया। गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए WHO ने केरल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था। स्ट्रीट परियोजना लॉन्च की गई यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए। बच्चों और यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए कवल प्लस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कृषि कर्ण परियोजना लॉन्च की गई है। वहीं देश की सबसे युवा मेयर बनी है आर्या राजेंद्रन। कहाँ की मेयर बनी है? तिरुवनंतपुरम की। अब केरल का मैप देखिए। केरल अपनी सीमा भारत के 2 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। केरल का हाईकोर्ट कोच्चि में है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। यहाँ का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, जिसे ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है। और याद रखिए, ग्रेट हॉर्नबिल ये जो चिड़िया है ये अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। और हॉर्नबिल एक काफ़ी मशहूर त्यौहार है जो कि हर साल दिसंबर में नागालैंड में मनाया जाता है। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइट,
कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के प्रसिद्ध क्लासिकल डांस हैं यानी शास्त्रीय नृत्य हैं। ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम और पाद यानी यहाँ के फोक डांस हैं यानी लोक नृत्य हैं। अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तथा पंबादुम नेशनल पार्क सारे केरल में हैं। मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर है। बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। मलयालम केरल की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में भारतीय संसद ने एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है डिजिटल संसद। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्यों लॉन्च किया गया है इस ऐप को? तो ये ऐप नागरिकों को ये देखने की अनुमति देगा कि संसद में उनके संसद सदस्य क्या कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं और वे किस बहस में भाग ले रहे हैं। और इस ऐप में सदस्यों के भाषण और 1947 के बाद से बजट सत्र समेत सभी कार्यवाही में शामिल सदस्यों और उनके भाषण शामिल होंगे। और इस बार का जो बजट पेश किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से उस बजट को देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निम्न में से किसे हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने हाल ही में 2 लोगों को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये हैं हर्षाली मल्होत्रा और डॉक्टर विजय केडिया। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी। इसमें हर्षाली मल्होत्रा जो हैं ये अभिनेत्री हैं, वहीं डॉक्टर विजय केडिया जो हैं ये केडिया सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट, दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला मॉडल ODF प्लस गांव बना है? तो दक्षिण मोबुआंग जो है ये मिजोरम का एक गांव है और ये मिजोरम का पहला ही मॉडल ODF प्लस यानी खुले में शौच मुक्त गांव बना है। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह से हाल ही फिलहाल में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बने थे, जैसे कि मॉडल ODF प्लस प्लस घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़, वहीं सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस गाँव वाला राज्य बना है तेलंगाना। अब ये ODF प्लस गाँव क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ODF का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो ODF प्लस गाँव यानी ऐसा गाँव जहाँ खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों और कम से कम 80% घरों में अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो। तो इसे ही कहा जाता है ODF प्लस गाँव। इतनी सारी सुविधा जिस गाँव में हो जाती है उसे ODF प्लस गाँव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 85वें स्थान पर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया? मिलीना साल्विनी। ये भारतीय इटालियन थी, ठीक है। केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी PMC बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका विलय कर दिया गया है। 1964 टोक्यो ओलंपिक में किसकी कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? चरणजीत सिंह की कप्तानी में, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। नवीनतम पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? 27 जनवरी को। और 2022 का इस दिवस का थीम क्या है? मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब कहां पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। 27 जनवरी 2022 को किसकी मेजबानी में प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत की मेजबानी में। अब इस सम्मेलन का आयोजन हर 2 साल पर किया जाएगा। अगली बार 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये है एप्पल। अब फटाफट पिछले क्लास का जो क्विज था उसका आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था महिला सिंगल वर्ग में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ने जीता है? राइट आंसर था ऑप्शन ए हंसिनी मथन राजन ने। दूसरा क्वेश्चन था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, और याद रखिएगा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। इसके पहले सिर्फ भारतीय महिला खिलाड़ियों ने ही पदक जीता था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है नवगठित IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।